दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा एक बार पुनः आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली देखकर शासकीय नौकरी का योग कैसे पहचाना जाता है, किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, यह हम कुंडली देखकर कैसे जानते हैं। चलिए आज हम इसके अद्भुत सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शासकीय नौकरी को जो हमारे प्लेनेट में जो रिप्रेजेंट करते हैं वह है सन। सूर्यदेव शासकीय नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मैं भाव में बात करूं तो दसम भाव जो होता है वह शासन से लाभ को दिखाता है। तो जब कभी भी सूर्य और दसम भाव के स्वामी उच्च के हों तो उस व्यक्ति की शासकीय नौकरी लगने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी भाग्य का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक साथ युति कर कर किसी अच्छे भाव में बैठ जाएं, केंद्र या त्रिकोण में राज्य का भाग्य के साथ संबंध हो जाए, राज्य के स्वामी का भाग्य के स्वामी के साथ संबंध हो जाए तो फिर भी लोगों की शासकीय नौकरी लगती है। राज्य के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी अर्थात लाभ के साथ संबंध हो जाए तो फिर भी लोगों की शासकीय नौकरी लगती है। सूर्य और मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं या उच्च के या मित्र राशि में होकर बैठ जाएं। सूर्य और मंगल या तो उच्च के होकर बैठ जाएं या केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो फिर भी लोगों की शासकीय नौकरी लगती है। सूर्य के साथ यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में आकर बैठ जाएं या किसी मित्र राशि में आकर बैठ जाएं तो फिर भी लोगों की शासकीय नौकरी लगती है। हमारा संबंध अर्थात लग्न का संबंध जब भी 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए, हमारा अर्थात लग्न का लग्नेश का जब भी 10वें भाव के साथ या दसम भाव के स्वामी के साथ संबंध हो जाए तो फिर भी लोगों की शासकीय नौकरी लगती है। अच्छा, आजकल क्या होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम का ज़माना है। OMR सीट में लोगों को एग्ज़ाम देना होता है तो कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ पर तार्किक दिमाग का जब काम हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पर तार्किक बुद्धि से एनालाइज करने से, लॉजिकल ब्रेन से जब लोगों की जब शासकीय नौकरी लगने की जब बारी आती है किसी ऐसे परीक्षा को देकर जहाँ पर आपको अपने सेंस को यूज़ करना हो तो वहाँ पर पंचम भाव का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। पंचम भाव हमारे बुद्धिमत्ता को, हमारे लॉजिकल ब्रेन को दिखाता है। तो पंचम भाव में यदि मंगल देव की राशि आ जाए या पंचम भाव में मंगल देव की दृष्टि पड़ जाए या पंचम भाव में गुरु की राशि आ जाए या गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग कंपटीशन एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में सफलतापूर्वक निकालने की स्थिति में आते हैं। तो यह एक कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है। आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है जहाँ पर OMR शीट में आपको एग्ज़ाम देना है और कंपटीशन को फाइट करते हुए आपको टॉप में आना है तो वहाँ पर पंचम भाव को भी देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसी के साथ एक नियम और है, यदि पंचम भाव में भी सूर्यदेव आकर बैठ जाए तो शासन से लाभ का कारक सूर्य, शासन से लाभ का कारक सूर्य यहाँ पर से बैठ के 11वें भाव को देखता है, लाभ के भाव को। शासन से लाभ का कारक कौन हो गया, सूर्यदेव हो गए और उनकी दृष्टि जब लाभ भाव में पड़ती है 11वें भाव में, सप्तम दृष्टि, तो फिर भी शासकीय नौकरी लगने का एक बहुत ही अच्छा चांस वहाँ पर बनता है। इसके साथ ही साथ गुरु और चंद्र जब भी चौथे भाव में या लग्न में अपने स्वयं की राशि में या उच्च की राशि में आकर बैठते हैं तो फिर भी शासकीय नौकरी लगने का एक बहुत ही अच्छा चांस बनता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी एक नंबर से कुंडली चालू कर लेते हैं, जैसे सपोज 3 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब देखिए यहाँ पर लग्न के स्वामी हो गए बुध देव और कर्म के स्वामी हो गए गुरुदेव। यदि इन दोनों की
चौथे भाव में युति हो जाए, बुध और गुरु की यदि चौथे भाव में एक साथ युति हो जाए तो हमारा संबंध हमारे कर्म के साथ, राज्य कृपा के साथ यहाँ पर आके बन रहा है। और गुरुदेव न यहाँ पर केवल दसम भाव के मालिक हैं, बल्कि दसम से दसम सातवां भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भाव दसम से दसम है। तो गुरु राज्य भाव के कारक तो हैं ही, साथ ही दसम से दसम भाववत भावम नियम के अनुसार भी यहाँ पर गुरु मालिक हैं। तो राज्य के मालिक भी हुए और दसम से दसम के भी मालिक हुए। तो जब दो दो तरीके से राज्य से लाभ दिलाने के यहाँ पर कारक गुरु हो गए और उनका जब लग्न के साथ, लग्न मतलब हमारा अपने साथ जब युति संबंध होता है तो यहाँ पर यह शासकीय नौकरी का एक योग बनाता है। ठीक है, चलिए अपन को एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लें क्या। चलिए यदि कुंडली मान लेते हैं 2 नंबर से चालू होती है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 लिखा हुआ आता, यहाँ 2 लिखा हुआ, जब कुंडली चालू होगा तो यहाँ 10 लिखा हुआ होगा, यहाँ पर 11 लिखा हुआ होगा। अब ऐसे स्थिति में 2 नंबर मतलब शुक्र देव हो गए, 10 नंबर मतलब शनि देव हो गए। यदि यहाँ पर शुक्र और शनि का एक साथ यहाँ पर यदि युति हो जाए, शुक्र और शनि आकर बैठ जाए तो क्या होगा, लग्न स्वयं राज्य कृपा में आके बैठे, राज्य कृपा के मालिक भी राज्य कृपा के भाव में स्वयं बैठे हुए हैं, साथ ही साथ भाग्योदय भी राज्य से दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ न केवल राज्य कृपा के मालिक हैं बल्कि साथ ही साथ भाग्य के भी मालिक हैं। तो भाग्योदय भी कहाँ पर दिखाई दे रहा है, भाग्य का स्वामी कहाँ पर आके बैठे, दसम भाव में। दसम भाव किसका भाव है, राज्य से कृपा प्राप्ति का भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कॉम्बिनेशन बनता है तो लोगों को शासकीय नौकरी मिलने का चांस कई गुना ज़्यादा हो जाता है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, यदि आप किसी से किसी भी प्रकार का कर्ज लिए हुए हैं और आपको उस कर्ज की अदायगी करना है, आपको उसका किस्त पटाना है, तो आप हर हमेशा इस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कर्ज सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही चुकाया करें। मंगलवार के दिन ही आप अपने कर्ज के उस हिस्से का भुगतान किया करें। इससे आपका कर्ज जल्दी से जल्दी चुक जाएगा, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आप मुझे इजाज़त दें, अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।